जिफ्ट अ बोन टू चाइल्डलेस कपल्स, एक्सप्लेन द प्रोसीजर। तो बच्चे सबसे पहले हम समझेंगे हम चाइल्डलेस कपल किसे कहते हैं। चाइल्डलेस कपल किसे कहते हैं बेटा, देखिए चाइल्डलेस कपल मीन्स क्या होगा बेटा, देखिए इनफर्टाइल। चाइल्डलेस कपल मीन्स बच्चा इनफर्टाइल। एंड देखिए इनफर्टाइल मतलब क्या है, इनफर्टाइल की कंडीशन में किसी में ही प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्वियसली हम कपल की बात कर रहे हैं तो कपल इंक्लूड फादर एंड मदर, ठीक है, फादर एंड मदर दोनों को मिला के हम यहाँ कपल की बात कर रहे हैं। अब देखिए बच्चे इनफर्टाइल का के केस में या तो कोई इधर वन, या तो कोई एक इनकम्पैटिबल होगा या फिर दोनों ही इनकम्पैटिबल हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है बच्चे, देखिए तो फर्स्ट केस इज फादर इज इनकम्पैटिबल एंड मदर इज ओके, यानी कि वो कंपैटिबल है। एंड सेकंड केस में फादर इज ओके मींस कंपैटिबल एंड मदर इज इनकम्पैटिबल, इसमें ही प्रॉब्लम है। क्लियर। एंड थर्ड केस इज कि बोथ आर इनकम्पैटिबल, बोथ आर इनकम्पैटिबल, दोनों के दोनों इनकम्पैटिबल है। नाउ बेटा पहले तो यहाँ वो समझिए कि इनकम्पैटिबल का मीनिंग क्या है। अगर फादर इनकम्पैटिबल है मींस कि फादर जो गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है स्पर्म, उसकी फर्टिलिटी या फिर मोटिलिटी पावर में प्रॉब्लम है। और मदर इनकम्पैटिबल का मतलब है कि ओवम के अंदर प्रॉब्लम है या फिर यूट्रस इन जो है वो होस्टाइल कंडीशन प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर, अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। नाउ अब जिफ्ट की बात करते हैं बच्चे। देखिए ये तो हमने जाना क्या इनफर्टिलिटी के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जिफ्ट, जो कि क्वेश्चन की बात करता है। जिफ्ट क्या है बच्चे, देखिए जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। क्लियर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाउ देखिए बेटा अगर कंडीशन नंबर 1 होता है, तीनों कंडीशन की बात करते हैं, अगर कंडीशन नंबर 1 होता है जिस केस में फादर इनकम्पैटिबल है तो हम डोनर का स्पर्म लेंगे बच्चे। किसका लेंगे बेटा, डोनर स्पर्म एंड मदर का ओवम। क्लियर, मदर का क्या लेंगे बेटा, ओवम लेंगे। क्लियर। सेकंड केस की बात करते हैं जब फादर इज ओके तो फादर्स स्पर्म। क्लियर, फादर्स स्पर्म लेंगे एंड मदर इज इनकम्पैटिबल तो हम डोनर का ओवम लेंगे बेटा। क्या लेंगे बेटा, डोनर्स ओवम। क्लियर। एंड थर्ड केस में दोनों ही इनकम्पैटिबल है तो हम दोनों केस में क्या लेंगे बेटा, डोनर स्पर्म प्लस में डोनर ओवम, डोनर ओवम। क्लियर। नाउ बच्चे अब ये समझिए ये तीनों ही केस में जिफ्ट को किया जा सकता है। क्लियर, इसीलिए बून है ये। देखिए तीनों ही केस में अब करेंगे क्या, स्पर्म और ओवम तो ले लिया हमने, अब क्या करने वाले हैं, देखिए इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे। क्लियर, फर्टिलाइजेशन कराते हैं कहां पर बेटा, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर, टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, या फिर हम उसको बोलते हैं लेबोरेटरी के अंदर में। क्लियर। नाउ बेटा देखिए टेस्ट ट्यूब और लेबोरेटरी में क्या फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यू नो कि नेचुरली फर्टिलाइजेशन यूट्रस में होता है तो सेम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं टेस्ट ट्यूब और लेबोरेटरी में, है ना, सेम कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम, तो सेम कंडीशन हम लगाते हैं बेटा यहाँ पे, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब के अंदर, इन लेबोरेटरी में। देन इसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है एंड फर्टिलाइजेशन के बाद यू नो जाइगोट आगे जाके डिवाइड करता है ब्लास्टोमेर, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर में। ध्यान ये रखना है जिफ्ट कब हम बोलते हैं टेक्निक को, जब हम अप टू 8 ब्लास्टोमर स्टेज, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज। क्लियर, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर स्टेज तक, ठीक है, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। अप टू 8 ब्लास्टोमा स्टेज है तो हम इसको सीधा यूट्रस में कहां ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, जिससे इसका नाम आया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं और अगर ये 8 से आगे निकल गया तो इसको हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। देन इसी प्रोसेस का नाम, सेम प्रोसीजर करेंगे बट प्रोसेस का नाम हो जाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो वहां फैलोपियन ट्यूब में नहीं करने वाले। वाई, बिकॉज जो एम्ब्रियो है इट इज रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। क्लियर, तो सीधा यूट्रस में डालेंगे क्योंकि इंप्लांटेशन यूट्रस में होता है। एंड जिफ्ट का मतलब क्या है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना। क्लियर, चलिए। सो व्हाई इट इज अ बून, बून क्यों है बेटा, क्योंकि तीनों ही केस में ये एप्लीकेबल है। Why are copper containing intrauterine devices considered an ideal contraceptive for human females? तो हम यहाँ स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रहे हैं एंड द स्पेसिफिक कॉन्ट्रासेप्टिव इज आईयूडीज। सो व्हाट इज आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन
डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। नाउ बच्चे देखिए ये वो डिवाइसेस है जो सीधा यूट्रस के अंदर इंसर्ट किया जाता है, क्लियर। एंड हम इसके अंदर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं बेटा कॉपर कंटेनिंग या फिर कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में। एंड द एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईओडी इज कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 एंड मल्टी लोड 375, क्लियर। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कॉपर कंटेनिंग आईओडीज। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि ये करता क्या है भाई, ऑब्वियसली इट इज द इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, तो इसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है बाय मेडिकल प्रोफेशंस। देन बच्चे देखिए क्या करता है, जाते ही देखिए जैसे ही स्पर्म की एंट्री होगी यूट्रस में तो दे रिलीज, देखो ये क्या है कॉपर रिलीजिंग है, तो दे रिलीज कॉपर आयन दे रिलीज कॉपर आयन। एंड कॉपर आयन क्या करता है बेटा, बाइंड विद द स्पर्म टेल, ठीक है बच्चे, बाइंड्स विद स्पर्म टेल, स्पर्म की टेल पे जाके बाइंड हो जाएगा। एंड नाउ रिड्यूसेस द फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, क्लियर, फर्टिलिटी एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। स्पर्म जो है वो फर्टाइल नहीं रहेगा या उसकी मोटिलिटी खराब हो जाएगी जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। सो ये तो पूरा हो गया कॉपर रिलीजिंग आईओडी के बारे में। नाउ ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में कैसे काउंट करते हैं, इसको क्यों काउंट करते हैं भैया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये बॉडी में जाकर के हार्मोनल इनबैलेंस नहीं करता, नो हार्मोनल इनबैलेंस, तो बॉडी में जाकर के हार्मोन्स कोई इम्बैलेंस नहीं करता है बच्चे, क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, नो हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, तो बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट नहीं करता, सीधा कॉपर रिलीज करता है जो कि स्पर्म की मोटिलिटी फर्टिलिटी पावर को डिक्रीज करता है, क्लियर, तो नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। चलिए What do oral pills contain and how do they act as effective contraceptives? ठीक है, oral pills की बात हो रही है, सो टैबलेट की बात होगी यहाँ पर बेटा, देखो oral pills, क्लियर। तो देखिए ओरल पिल्स क्या है भाई, ओरल एडमिनिस्ट्रेटिव है ये, इसको सीधा ओरली इंजेस्ट किया जाता है बॉडी के अंदर में। देन देखिए बच्चे इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है बेटा देखिए सहेली एंड अनवांटेड 72, क्लियर। देखिए अब ये ओरल पिल्स के अंदर होता क्या, पहले इसको समझते हैं। ओरल पिल्स कंटेन प्रोजेस्टोजन, अच्छा ये टर्म आपने सुना हुआ लग रहा है प्रोजेस्टोजन, इट इज रिलेटेड विथ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन, तो ये प्रोजेस्टेरॉन जैसा आपको ये सेंस करा रहा है टर्म है ना, बट इट इज नॉट अ प्रोजेस्टेरॉन, इट इज अ प्रोजेस्टोजन। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेस्टोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन? बेटा देखिए प्रोजेस्टेरॉन इज अ नेचुरल हार्मोन जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, फीमेल बॉडी, एंड प्रोजेस्टेरॉन इज अ आर्टिफिशियल हार्मोन, क्लियर। सो अब क्वेश्चन आता है जी आर्टिफिशियल हार्मोन क्यों लेते हैं, नेचुरल हार्मोन क्यों नहीं लेते इस केस में? बट देखिए नेचुरल हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन बॉडी में जाकर के ब्लड स्ट्रीम तक नहीं पहुंच पाता है, क्लियर, एंड प्रोजेस्टोजन इज आर्टिफिशियल हार्मोन जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और सीधा ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है, क्लियर बेटा। तो ध्यान रखिए अब या तो फिर होगा उसमें प्रोजेस्टोजन, अलोन प्रोजेस्टोजन, या फिर सेकंड वन इज प्रोजेस्टोजन एंड एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, क्लियर, प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। या तो देखिए बेटा प्रोजेस्टोजन अलोन अकेला, या तो प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होने वाला है। देखिए अभी क्या करने वाला है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, देखिए ये क्या करने वाला है, इट इज अ हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करेगा बेटा, देखिए बॉडी में जाकर के क्या करता है बेटा, इम्बैलेंस, किसको इम्बैलेंस करेगा बेटा, देखिए हार्मोन्स के लेवल को। देखिए बच्चे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हार्मोन हमारी बॉडी में ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रिलीज होते हैं जितना उसकी जरूरत होती है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम और कम हो जाए फिर तो भी प्रॉब्लम। तो देखिए नॉर्मली फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन एक ऑप्टिमम अमाउंट में रिलीज होता है इन अ नॉर्मल फीमेल विच इज एसेंशियल फॉर प्रेगनेंसी। लेकिन देखिए प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन खाने से क्या होता है, हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा, क्लियर। जब हार्मोन का लेवल बढ़ गया दैट मींस कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से ये क्या करेगा बेटा, देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है बच्चे, इम्प्लांटेशन को अफेक्ट करता है, यानी नहीं होने देता, नो फर्टिलाइजेशन।
क्लियर। तो नो फर्टिलाइजेशन और नो इम्प्लांटेशन। अगर फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और इम्प्लांटेशन नहीं हुआ डेट मींस प्रेगनेंसी नहीं हुई है। क्लियर। देखिए फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के लिए हार्मोन बैलेंस चाहिए, ज्यादा होने पर नहीं होगा। क्लियर। सो दिस इज द मोड ऑफ ओरल पिल्स। ठीक है, हाउ ओरल पिल्स एक्ट इन द बॉडी। Medically, it is advised to all young mothers that breastfeeding is the best for their newborn babies. Do you agree? Give reason to support your answer. है ना बच्चे, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। देखिए बच्चे, yes, breastfeeding is essential for the newborn baby. अब एक्चुअली होता क्या है बच्चे, देखिए, you know what is gestation period? Gestation period is the period which is start from pregnancy. Pregnancy means implantation, and the delivery of fetus means parturition. So the period between implantation and parturition is known as gestation period, which is about 9 months in human females. And just after the gestation period, when gestation period is over, delivery हो जाती है बच्चे की, तो बेटा देखिए बॉडी में स्टार्ट होता है लैक्टेशन पीरियड। ठीक है बच्चे, लैक्टेशन पीरियड। तो इस केस में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लैक्टेटिंग मदर का जो अर्ली मिल्क होता है, विच इज ऑल्सो नॉन एज कोलेस्ट्रम, विच इज ऑल्सो नॉन एज कोलेस्ट्रम। तो बेटा देखिए, कोलेस्ट्रम इंजेक्शन बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है फॉर द न्यू बॉर्न बेबी। व्हाई? बिकॉज कोलेस्ट्रम कंटेन एन एंटीबॉडी कॉल्ड IgA। क्लियर। अब ये IgA छोटे बच्चों के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज न्यू बॉर्न बेबी के पास में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है बेटा, न्यू बॉर्न बेबी के पास बच्चे एंटीबॉडीज नहीं होता है। न्यू बॉर्न बेबीज के पास एंटीबॉडी नहीं होता है बच्चे, नो एंटीबॉडी। क्यों नहीं है एंटीबॉडी? बच्चे देखिए, एंटीबॉडी बॉडी में बनेगा कब? बाय एक्वायर्ड इम्यूनिटी, बाय एक्सपीरियंस से बनता है, मेमोरी से बनता है। वो न्यू बॉर्न बेबी, उसको कुछ नहीं पता है व्हाट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या है, वायरल इन्फेक्शन क्या है, तो उसके पास में इम्यूनिटी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं है उसके पास में। क्लियर। सो अब उसके ज्यादा चांस है बीमार होने के। इससे बचने के लिए बच्चे को, बेबी को कोलेस्ट्रम लेना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज कोलेस्ट्रम कंटेन IgA एंटीबॉडी एंड अदर न्यूट्रिशन। क्लियर। एंड अदर न्यूट्रिशन which helps किसमें हेल्प करेगा बेटा? देखिए, ये इम्यूनिटी बूस्ट करने में, बच्चे की इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करेगा, एंड ग्रोथ में हेल्प करने वाला बच्चे। क्लियर। सो न्यूट्रिएंट ग्रोथ में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड एंटीबॉडी इम्यूनिटी बूस्टिंग में हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड टू ऑल यंग मदर दैट ब्रेस्ट फीडिंग इज द बेस्ट फॉर देयर न्यूबॉर्न बेबीज। List any 4 characteristics of an ideal contraceptive. Ideal means best. ठीक है बच्चे, देखिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर क्या हो सकते हैं? क्लियर। देखिए आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के फीचर, फर्स्ट वन इज, देखिए बच्चे, इजिली अवेलेबल। क्लियर। इजिली अवेलेबल, मार्केट में इजिली अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड वन इज इजी टू यूज। क्लियर। इजी टू यूज होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। थर्ड वन इज रिवर्सिबल भी होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिवर्सिबल। फोर्थ वन इज नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट, या तो साइड इफेक्ट हो ना उसमें, या फिर है तो बहुत कम हो। क्लियर। एंड फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन, नॉट द लास्ट वन, द फिफ्थ वन इज नो interfere during sexual desire और एक्ट, यानी हार्मोन का लेवल बॉडी में बैलेंस करके रखेगी। क्लियर। चलिए, mention the problems that are taken care of by reproductive and child health care program। तो बच्चे देखिए, RCH प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स बताना में। RCH प्रोग्राम, व्हाट इज RCH प्रोग्राम? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर। अब देखिए बेटा, ये क्या डील करते हैं, किस में डील करते हैं? RCH आने से बेनिफिट क्या होने वाला है? तो देखिए, पहला ये क्या करते, देखिए बेटा, पॉपुलेशन कंट्रोल। ठीक है बच्चे, सबसे पहले क्या करते, देखिए बेटा, पॉपुलेशन कंट्रोल। सेकंड वन इज प्रिवेंट, किस पे वर्क करते हैं बेटा? देखिए, प्रिवेंट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होने से बचाते हैं, प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी। क्लियर। थर्ड वन इज प्रिवेंशन ऑफ
प्रिवेंशन ऑफ क्या, सेक्स क्राइम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्स क्राइम एंड सेक्सुअल अब्यूज। क्लियर, ये बड़ा आपने सुना है इसके बारे में, देखिए सेक्स क्राइम एंड सेक्सुअल अब्यूज, तो इस पे वर्क करते हैं ये प्रिवेंशन में। एंड द फोर्थ वन इज promoting sex education in school, promoting sex education in school. Clear, promoting sex education in school.